So in the last class, we have already described what exactly the non-stoichiometric compounds are and how are they formed. And so from that result, we have seen कि कुछ जो हमारे पास compounds होते हैं जिनमें की variable valencies होती हैं, particularly जो D and F block के heavier elements होते हैं, उनके द्वारा ये form होती हैं. And therefore, when we are considering them, तो उस केस में फिर क्या होता है वहां से कि उसी में फिर कैसे composition लोग determine करेंगे, कैसे देखेंगे यहाँ पर कि कितना, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ से कि अब ये कितना कितना कौन सा पार्ट होगा, उसी के बारे में ये चर्चा है. एंड सो सपोज जैसे मेरे पास मान लो ये हमने लिखा है यहाँ पर कि Fe 0.96 O मैंने लिखा है यहाँ पर. अब इसमें हमारा टास्क ये है टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ दिस वन. यानी कंपोजिशन जब मैंने कहा इसका ये मतलब होता है यहाँ पर कि ये जो Fe है हमारे पास में, ये तो हमने डिसाइड कर लिया है कि Fe इज बेसिकली इसमें दो फॉर्म में प्रेजेंट है. एक फॉर्म है हमारा Fe+2 और दूसरा फॉर्म है Fe+3. यानी इन दो फॉर्म्स में ये प्रेजेंट है. आयरन इज प्रेजेंट इन दीज टू स्टेट्स Fe+2 एंड Fe+3. तो इसको मान लिया हमने कि ये x है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 0.96 है और ये वाला x हो गया. सो दिस मस्ट बी 0.96 माइनस x. नाउ माय टास्क इज, जो हमने यहाँ पे आपको समझाया था कि जब भी कोई जो भी इसके ऊपर चार्ज है, नेट चार्ज होना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. और यदि मैं देखूं इस वाले कंपाउंड को, तो क्या इसके ऊपर कहीं पर भी आपको कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नजर आ रहा है? सो आंसर वुड बी प्लेन नो. नो चार्ज इज प्रेजेंट, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज that must be equal to total number of negative charge. total number of negative charge. यहाँ पर बच्चों मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स की, साइन की बात नहीं हो रही है. Remember, this is we are talking about the magnitude of charge. Here we are talking about magnitude. हम लोग यहाँ पर magnitude की बात कर रहे हैं. And hope you understand the meaning of magnitude. का क्या मतलब होता है? नंबर की बात हो रही है, साइन से मतलब नहीं रखना है. And therefore, यदि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये है, तो यदि मैं आपसे कहूँ कि ये मैंने ऐसे आपके सामने में लिखा है, तो आप कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितना होगा. यदि यह Fe+2 के फॉर्म में है और ये Fe+3 के फॉर्म में है, सो वी कैन राइट हियर, यहाँ से मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा दैट वुड बी लाइक दिस वन. सो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज would be equal to, कितना यहाँ पर +2 चार्ज है और हमने यहाँ पे इसको x मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 into x हो गया. सिमिलरली यहाँ पर ये +3 है, तो +3 times 0.96 minus x plus this is +3 times 0.96 minus x, ये लिख लिया. So that comes out to be 2x plus 3 into 96 करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 90 to 3 या 270 और 6 या 18, तो 286 यानी 2.86 ये हो गया minus 3x. So that comes out to be how much? 2x minus 3x यानी minus x हो गया. So we can write 2.86 minus x बच गया हमारे पास. Now ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का कैलकुलेशन. अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल नेगेटिव चार्ज. So total negative charge is total negative charge, total number of negative charge, total number of negative charge. चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो कैटाइन, इसमें क्या है, एक कैटाइन होगा तो दूसरा एनाइन होगा, एक दूसरा एनाइन होगा, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, O के ऊपर -2 चार्ज होगा. जो ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन कौन कौन सा हमने फॉर्म पढ़ा हुआ है, ऑक्साइड बनाता है यहाँ पर. सो दिस इज ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो -2 चार्ज में हमें क्या लिखना है, नंबर यदि मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा. सो चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू सिंपली 2 into 1, ये वाला हमने ऐसे लिख लिया, यानी दिस इज इक्वल टू 2 into 1, ये हमने चार्ज को इक्वेट करना है बस. एंड देयरफॉर जो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट हैज टू बी इक्वल टू, देयरफॉर
इससे इक्वेशन 1 मान लिया और ये वाला इक्वेशन 2 है। Therefore from this one equation A, so from A we can write A1 and 2 से हम लोग ये लिख सकते हैं A1 and 2, हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2.86 माइनस x इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 2, और वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू 2.86 माइनस 2 और दिस इज इक्वल टू 0.86। ये हो गया। अब ये x 0.86 हो गया, so that has to be how much, ये 0.86 सॉरी ये वाला हमने थोड़ा कैलकुलेशन में ये कर दी थी, 3 6 या 18 होता है यहाँ पर, तो ये इसको 8 कर लेना, 2.88 है ये, दिस इज 2.88, तो ये वाला 2.88 है, जस्ट मेक इट आउट 2.88 बना दिया, यहाँ पर भी 2.88 करना होगा, so this is all 8 are there, so 2.88, ये वाला 8 आ गया, ये वाला भी 8 हो जाएगा, दिस इज 0.88, ये वाला 0.88 हो गया, एंड देयरफॉर वी कैन से, तो यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से हम ये कर सकते हैं 0.96 माइनस 0.88 करेंगे तो ये 0.08 आ जाएगा, एंड दिस x इज कमिंग आउट टू बी 0.88। तो इस तरह से हमारे पास ये कंपोजिशन आ गया। यदि मुझे अब रेशियो कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि Fe+2, देयरफॉर वी कैन से Fe+2 by Fe+3 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर Fe+2 by Fe+3 is equal to 0.88 by 0.08, so we can write this is equal to 1 हो गया यहाँ पर, and so we can write this is equal to 0.11, that is the answer, ये रेशियो हो गया हमारे पास, ठीक। so that is how we can solve or find the composition of this type of non-stoichiometric compound. Again I'm just repeating what is the idea आप ध्यान से रखो, बस उसी आइडिया से क्वेश्चन सॉल्व होगा। so when I say there is non-stoichiometric compound, it has 2 components, 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट, कितना भी कंपोनेंट हो तो हमें ऐसे ही मान लेना, एक को x मान लिया, दूसरा जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, जो भी टोटल माइनस इतना हमने कर दिया, देन हमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से इक्वेट कर देना है, उसको इक्वेट करके x हमारा सॉल्व हो जाता है, x आ गया, फिर उस x से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो जस्ट हैव अ लुक एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन। Find the composition of Cu+2 and Cu+ in Cu1.6s। Cu1.6s है, इसमें Cu+ और Cu+2 का कंपोजिशन पता करना है। नंबर 1 ए ये हो गया, and also calculate the ratio Cu+2 by Cu+ equal to what, क्या हो जाएगा, just write out। so what we just need to do in this case is again fundamentally वही काम करना है हमें, यानी चूंकि Cu हमने 1.6s लिखा है यहाँ पर, तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना ये है, यहाँ से कि जब हमने ये लिखा है यहाँ पर, so here we need to write this Cu 1.6s है, तो ये जो कॉपर होगा वो कौन से स्टेट में होगा, this must be in 2 states, Cu+2 and Cu+, ये दोनों स्टेट्स में होंगे ये वाले, और जब ये दोनों स्टेट्स में होंगे so let this be x, इसको हमने x मान लिया, ये वाला कितना हो जाएगा 1.6 माइनस x हो गया, therefore total positive charge would be equal to 2 into x plus 1.6 minus x equal to चार्ज सल्फर कितना होगा -2, so we can write this is equal to 2 आ जाएगा यहाँ से, and therefore 2x है और ये वाला x है, so we can write this is equal to what, 2x minus x equal to x रह गया,
और ये 2 minus 1.6 हो गया, so that comes out to be 0.4. So we can write here Cu plus 2 equals to 0.4, और ये हमारे पास Cu plus कितना है 1.6 minus x, that is equal to 1.6 minus 0.4, that comes out to be 1.2, and therefore we can write here कि Cu plus 2 यानी Cu plus 2 by Cu plus, that comes out to be 0.4 by 1.2, that is equal to 1 by 3. So we can write this equal to 1 by 3 का ratio इसमें होगा. So that is how we calculate the stoichiometric compounds के केस में हम लोग कुछ इस तरह से ratio को calculate करते हैं. So this is what we need to remember